नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 में हम धनु राशि वालों के लिए यहाँ बात करने वाले। नया साल बैठ गया है, पुरानी बातें, पुराना वक्त, पुरानी सब चीजें यहाँ भूल के नए साल 2026 के अंदर अपने को क्या आगे देखना है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो यहाँ आपकी जो राशि है धनु राशि, ये 15 दिनों में बहुत बड़ी यहाँ कामयाबी देने के लिए दोस्तों आया हुआ है। बहुत बड़ा कोई काम आपका अभी इस वक्त हो सकता है। क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। सभी ग्रहों के यहाँ मद्देनजर रखेंगे। ये है आपकी राशि। शनि चल रहा है अभी 4th हाउस में, मार्गी हो गया है। अभी भी आपको ढैया छोटी पनौती शनि महाराज की चल रही है। राहु सबसे बड़ा राजयोग बना के बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और यहाँ गुरु मिथुन राशि का आपके 7th स्थान में विराजमान है और खुद जन्म के चंद्र को देख रहा है। बात करेंगे दूसरे प्लैनेट्स की। सूर्य ऑलरेडी यहाँ आ गया है, तो शुक्र भी यहाँ विराजमान है। मंगल 20 तारीख से शुक्र का यहाँ भ्रमण शुरू हो गया है 20 दिसंबर 2025 से, और वो रहेगा टिल टू 15 जनवरी तक। तो शुक्र, चंद्र, सूर्य और मंगल, ये 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके बॉडी के ऊपर दोस्तों। और बुध बैठा हुआ है 12th हाउस में। देखिए, कोई बड़ा काम, बड़ी कामयाबी मिलने के लिए दोस्तों स्टार उस वक्त बहुत ही पावर में होने चाहिए। स्टार का जो इफेक्ट है, स्टार की जो रेज है, जो किरणें हैं, वो आपकी जन्म कुंडली में बहुत प्रबल होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तब जाके कोई बड़ा काम, बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पहला ही मेरा स्टेटमेंट था कि यहाँ आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तो ये कैसे मिलने वाली है? क्या ऐसे ग्रह होते हैं जब ऐसे कोई बड़े काम सेट हो जाते, बड़े काम बन जाते हैं? दोस्तों, बहुत बार मैंने बताया है कि बड़े जो प्लैनेट्स हैं वो ग्राउंड तैयार करने का काम करते हैं, और छोटे प्लैनेट्स वो घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। छोटे प्लैनेट्स में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्र, ये छोटे प्लैनेट्स हैं। वो जैसे 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 घूमते हैं वैसे वैसे घटनाएं अपने आप बनती है। तो यहाँ जो बड़े प्लैनेट्स है, 3rd हाउस में राहु, 4th हाउस में शनि और गुरु, ये सिचुएशन बहुत बढ़िया बनी हुई है। तीसरा राहु कुंभ राशि का जबरदस्त फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि बैठे हैं ढैया बना के, अभी भी काम के ऊपर ब्रेक मारने की कोशिश कर रहे हैं आपके, क्योंकि शनि की 10th जो दृष्टि है, नजर, वो आपके सभी ये प्लैनेट्स के ऊपर गिर रही है। लेकिन इससे दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। यहां गुरु 7th स्थान में फिर से आ गए हैं कर्क राशि में से। 5 दिसंबर से यहां फिर से मिथुन में 7th स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये 15 दिनों में सबसे पहले तो जो अविवाहित बच्चे बच्चियां हैं उनकी शादी हो सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं अभी बनेगी जो आपके लिए मिरेकल होगी, खास करके आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के बारे में। अगर आप कुछ सोच रहे हो रिलेशन में बनने के लिए, या कोई नया रिलेशन बनाने के लिए, या एंगेज होने के लिए, या शादी करने के लिए, तो ये 15 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंस आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि सभी प्लैनेट्स अभी आपकी बॉडी पे आके खुद 7th स्थान के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं दोस्तों। शुक्र खुद देख रहा है, मंगल खुद देख रहा है, सूर्य खुद देख रहा है, चंद्र जन्म का खुद देख रहा है, और खुद गुरु 7th स्थान में विराजमान होकर बैठे हुए हैं। ये सिचुएशन बहुत बढ़िया। ये एक बात हो गई। सेकंड थिंग्स जो हमको यहाँ सोचनी है वो है कि आपका कोई बड़ा काम, बड़ी कामयाबी कैसे हो सकती है। दोस्तों, भाग्य का स्वामी सूर्य खुद बॉडी पे बैठा है, बुध बैठा हुआ है यहाँ, किधर,
कर्क मतलब कर्मेश बुध है वो जाके बैठा है 12th हाउस में। लेकिन बुध 29 से यहां आ जाएंगे धनु राशि में दोस्तों। यहां से निकलकर बुध भी यहां आ जाएंगे, जिसकी कमी थी वो भी आने वाले हैं। तो 29 से बुध का भी भ्रमण, ऑलरेडी शुक्र चल रहे हैं, मंगल भी यहां ही बैठे हुए हैं और सूर्य भी बैठे हुए थे 15 दिन से। कमी किसकी थी? बुध की थी। गुरु आ गए 5 दिसंबर से, वो भी बैठे हुए हैं। तो बुध की कमी थी, वो बुध आ जाएगा। बुध आपकी कुंडली में सप्तमेश और कर्मेश का कारक है। तो यहां कितने प्लैनेट्स हो गए? ऑलमोस्ट दोस्तों आप समझिए, यहां जो आपकी राशि है, एक हो गया शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध। ऑलमोस्ट 3, 4 और एक 5 जन्म का चंद्र और छठा गुरु देख रहा है। तो यहां बात क्या हो गई, जो मैं अभी भी वो स्टेटमेंट के ऊपर वापस आता हूं कि कोई बड़ी कामयाबी, कोई बड़ा काम इस टाइम आप सेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं या कोई ऐसा प्लानिंग है तो आप उसके अंदर आगे बढ़िए और वो काम को आपके हाथ में ले लीजिए, क्योंकि बार बार ये टाइम नहीं आता है। कैसे? भाग्य सूर्य कहां बैठा है? बॉडी पे। कर्मेश बुध कहां बैठा है? 29 से दिसंबर से खुद बॉडी पे। लाभेश शुक्र कहां बैठा हुआ है? खुद बॉडी पे। और पंचमेश मंगल वो भी बैठा हुआ है बॉडी के ऊपर। फिर भी अभी भी पॉइंट है, क्योंकि छठा मतलब जो गुरु है वो छठा प्लैनेट से वो भी देख रहा है। ये 5 प्लैनेट्स को गुरु जैसा ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह जब दृष्टि करता है, हालांकि वो रिट्रोगेट है, वक्री है, फिर भी वो अपनी सीट पे बैठे हैं। अगर यहां से निकल जाते तो बात अलग थी। ये जो टाइम अभी गया ये थोड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि वो ज्यादा अतिचारी हो गए थे और तुरंत ही वापस रिवर्स हो गए। लेकिन अभी यहां रिवर्स होके बैठेंगे टिल टू 2 जून तक। यहां 20 फरवरी से वो मार्गी होंगे, लेकिन मिथुन में बैठने वाले 2 जून 2026 तक। यहां वक्री तो हो गया, लेकिन वो बैठे हैं। आखिर साहब ऑफिस में बैठे हैं, अगर ऑफिस से निकल जाते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन बैठे हैं तो साहब पूरा स्टाफ को बैठना पड़ेगा, प्यून को बैठना पड़ेगा, जब तक साहब अंदर से बाहर नहीं जाते हैं। ये गुरु अभी बैठा है तो दृष्टि कर रहा है, चाहे वो रिट्रोगेट भी क्यों ना हो, लेकिन इनकी जो बैठने की जो वाइब्स है वो भी बहुत जबरदस्त होती है। तो वो अपनी नजर से, सप्तम नजर से ये सभी 6 प्लैनेट्स को, 5 प्लैनेट्स को देख रहे हैं। छठा खुद गुरु बैठा हुआ है। तो भाग्येश, कर्मेश, लाभेश, पंचमेश, इस सभी को जब गुरु देखते हैं तभी कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा काम सेट होता है दोस्तों। 15-16 के बाद सिचुएशन बदल जाएगी, फिर सूर्य निकल जाएंगे, मकर में आ जाएंगे, फिर बात अलग होगी। धीरे धीरे फिर वहां से शुक्र निकलेंगे, फिर बुध, फिर मंगल, फिर धीरे धीरे सब ग्रह निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आता है बॉडी पे, यहाँ आप खुद के लगन के ऊपर, राशि लग्न के ऊपर, तब अलग ही बात होती है। अभी आपका प्रभाव है, आपकी एक वाइब्स, आप जहां जाओगे, जहां बैठोगे, जहां काम के लिए आप अप्लाई करोगे या जो भी कुछ सोचोगे, वो काम में बड़ी मूवमेंट मिलेगी। दोस्तों ये टाइम बहुत कम आता है। अभी खेती करोगे तो उसका फल जब यहाँ सब 2nd हाउस में ग्रह आएंगे तब उसका आपको ये मिलेगा, हर्जाना मिलेगा, मतलब कि उसका गेन मिलेगा, लाभ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, धन आएगा। कब आएगा? जब यहाँ कुछ आप प्लानिंग करोगे। फिर सभी ग्रह जाएंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जब जाएंगे तब पैसे आएंगे, लेकिन पैसे आने के लिए आपको कुछ बोना पड़ेगा। कुछ बोओगे तभी फसल आएगी, खेती करोगे तभी फसल आएगी, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो यहाँ कर्म किस हिसाब का करना है वो आपके ऊपर है। आप जितनी बड़ी सोच रखोगे, जितना बड़ा काम करोगे, जितना बड़े आपके काम के अंदर एफर्ट रहेगा, जितनी मेहनत ज्यादा रहेगी, उतना आउटपुट ज्यादा आएगा। ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। किसी को 10 रुपए का फल मिलता है, किसी को 10 लाख का, किसी को 10 करोड़ का, किसी को 10,000 करोड़ का फल मिलता है।
ये सब आपकी जन्म कुंडली कैसी है उसके ऊपर है। फल मिलता जरूर है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड है कि आपकी जन्म की कैपेसिटी मतलब कुंडली की कितनी है। एक आदमी 25 किलो वजन उठा सकता है, कोई आदमी 50 किलो, कोई 100 किलो, कोई 200 किलो, कोई 500 किलो भी उठा के अपने कंधे पे डाल के जा सकता है। ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली कैसी है, तो यहाँ फल उस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अभी ये जो 15 दिन है इसमें बड़ा आपको काम करना है। एक और राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर, इसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ जब बुध आएंगे और गुरु यहाँ है, देखिए एक्सचेंज योग, परिवर्तन राजयोग, ये नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी जन्म कुंडली के अंदर परिवर्तन राजयोग होता है, एक्सचेंज योग होता है, तो व्यक्ति अचानक से उसकी किस्मत में बड़ा बदलाव आता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एकदम से उनकी जिंदगी पलट गई। कल तक कुछ भी नहीं थे, आज बड़ा धन पैसा कमा के बैठ गए हैं। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा इनके हाथ में जादुई चिराग आ गया है जो उन्होंने बस ऐसे घिसते ही बस इनकी जिंदगी बदल गई। तो एक्सचेंज योग ये प्रकार का काम करता है, जो एक्सचेंज लाइफ में परिवर्तन, जो एक सिमेट्रिकली आपकी लाइफ चल रही है उसमें कैसे चेंजेस लाना, वो परिवर्तन राजयोग काम करता है। वो लेकिन किस किस हाउस के साथ है, किस ग्रहों के साथ है, ये ज्यादा डिपेंड करेगा। काम सभी करेंगे लेकिन कैपेसिटी भी उसके ऊपर देखी जाएगी। तो यहाँ लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन राजयोग है। तो गुरु यहाँ धन राशि में चले जाएंगे और जो बुध है वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ गुरु आ जाएंगे और बुध यहाँ आ जाएंगे। तो लग्नेश का लगन स्थान में जाके बैठना ये बड़ी बात हो जाएगी। तब सिचुएशन और बड़ी होगी जब 29 को यहाँ आएंगे बुध और ये एक्सचेंज योग बनेगा। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के स्टार काम करेंगे, आपके पार्टनर के स्टार काम करेंगे। आप किसके साथ ज्यादा घूम रहे हो, आप किसके साथ ज्यादा आपका उठना बैठना, उनके स्टार आपको लगेंगे। आप देखना, ये वाइब्स होती है, ग्रहों की वाइब्स होती है। व्यक्ति किसके साथ चलता है वो पहले देखा जाएगा। पीएम मोदी साहब अगर आ रहे हैं तो उसके बाजू में कौन चल रहे हैं, ट्रम्प साहब आ रहे हैं तो उसके बाजू में कौन चल रहे हैं, उनके साथ कौन बैठा हुआ है, इनके वाइब्स बहुत काम करते हैं। तो यहाँ आपके लिए आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर अगर नहीं भी है तो भी आपके यहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट ग्रह बढ़िया देने वाले हैं, क्योंकि एक्सचेंज योग है। यहाँ आपकी कुंडली में बहुत बड़ी कामयाबी, ये एक्सचेंज योग भी उसमें और सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम करेगा। पॉजिटिव यहाँ सब रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्यों कि राहु भी जबरदस्त बैठा हुआ है, सभी ग्रह यहाँ आके बैठे। देखिए ऑलमोस्ट 6 ग्रह का यहाँ बैठना, 9 में से 6 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं सप्तम और लगन के अंदर। तो ये कर्म का टाइम आया है। कुछ प्लानिंग कीजिए, कुछ सोच बड़ी रखिए, कुछ अच्छा बोइए, जिससे जैसे ही सब ग्रह यहाँ सेकंड हाउस में आएंगे आपका जीना उठना बैठना ही बदल जाएगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।